है, सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, प्रॉपर रूल्स और डिसिप्लिन आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है कि आपको किस तरह कैंडिडेट से कनेक्ट करना है, जीरो टॉलरेंस फॉर मिसबिहेवियर। ठीक है, ये जॉब किस टाइप की गर्ल्स के लिए होता है ये भी बहुत ज़रूरी है। ये जॉब उन गर्ल्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है और साथ में वो कुछ अर्न भी करना चाहती है, क्योंकि ये जनरेशन में हर किसी को एक अर्निंग करने का सोर्स मिलना चाहिए। और ये जॉब हाउसवाइफ्स के लिए भी है जो घर बैठे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप किसी पे भी चाहो वर्क कर सकती हो, स्टूडेंट पार्ट टाइम पे भी कर सकते हैं, या फिर कोई हाउसवाइफ है तो वो अपने घर के साथ साथ ये वर्क को करना चाहती है, तो पार्ट टाइम फुल टाइम आप दोनों, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हो। यहाँ पे टेलीकॉलिंग का कम्युनिकेशन का फील्ड है यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो टेलीकॉलिंग में इंटरेस्टेड होती है, कम्युनिकेशन फील्ड में इंटरेस्टेड होती है, तो वो ये वर्क कर सकती है, इस वर्क पे स्टार्ट कर सकती है अपना फ्यूचर। ओके, जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो, मैंने अभी तक कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया है और कुछ नहीं दिया है कि कंपनी क्या वर्क पे काम करती है। सो मैं अभी आपका वर्क प्रोसेस बताऊंगी। तो मीटिंग को कभी भी कोई भी मीटिंग हो स्टार्टिंग से ही ज्वाइन किया कीजिए। आपने ऑलरेडी अपना 5-10 मिनट वेस्ट कर दिया है, सो कोई बात नहीं, मैंने अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात उतना बताया नहीं, कंपनी का इंट्रोडक्शन में दे रही थी। सो क्लियरली सुनना जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। ओके, तो अब आते हैं आपके रोल के ऊपर कि आपका यहाँ पे रोल क्या है। ठीक है, आप गर्ल्स कॉलर हो, ठीक है, टेलीकॉलिंग के वर्क में हो आप। आपका रोल जो है मैं बेसिक लेवल में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनना आपको जरूरी है। ठीक है, कंपनी के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का डाटा होता है। ठीक है, ये वो कैंडिडेट होते हैं जो डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या अप्लाई कर चुके होते हैं, आपको उनका ही डाटा प्रोवाइड किया जाता है। ये एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखा होता है पोस्ट जॉब है या फिर अपना ऐप, इस पे उन्होंने डिलीवरी बॉय के लिए अप्लाई किया होता है। ठीक है, आपको रेडीमेड वेरीफाइड डाटा दिया जाता है, आपको उस पर कॉलिंग्स करनी होती है। ठीक है, आपको वहाँ से ही कैंडिडेट से कनेक्ट करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है, आपको खुद डाटा सर्च करना नहीं है, आपको डाटा कहीं से परचेस नहीं करना है, आपको कंपनी डाटा देती है। ठीक है, आपको रैंडम नंबर्स पर कॉल नहीं करना है, आपको अपने कॉन्टैक्ट डिस्टर्ब नहीं करने हैं। ठीक है, आपका जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। आपको वही नंबर मिलेगा जो अप्लाई कर रहे हैं डिलीवरी बॉय वर्क के लिए, आपको उन्हीं कैंडिडेट से कनेक्ट करना है और उनसे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और उनका आईडी एक्टिवेशन कराना, उनका प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला वो काम होता है आपको कैंडिडेट को पोलाइटली कॉल करना। ठीक है, उनको अपना इंट्रोडक्शन देना कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, कौन सी कंपनी से बात कर रहे हो, एंड व्हाट योर रोल, क्या है आपका रोल और किस लिए आपने वहाँ कॉल किया है। ठीक है, जॉब डिटेल क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ता है। आपको ऑलरेडी वो जानते हैं कि वो डिलीवरी बॉय पे वर्क करेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ बेसिक डिटेल्स उनको खुद की तरफ से बोलना ही है, और ये सारा कुछ आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा या फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसके थ्रू ही आपको कैंडिडेट से कनेक्ट करना है। इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ डायलॉग्स नहीं बोलने हैं। जो भी आपको मिलेंगे कैंडिडेट का स्क्रिप्ट या फिर आपको जो बोलना है, आप उसे 1-2 बार प्रैक्टिस करो, खुद पे इम्प्लीमेंट करो या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करो। आपका प्रैक्टिस वहाँ पे हो जाएगा और देन आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो वर्क। ठीक है, उसके बाद आपको कैंडिडेट का डाउट क्लियर करना है पेशेंटली। ओके, कोई आपको जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, अगर उनके कुछ डाउट है तो आपको उनको क्लियर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मीटिंग में हर एक चीज़ क्लियर किया जा रहा है, तभी आपके माइंड में होता है कि हाँ मैं इस काम के लिए एलिजिबल हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो वैसे ही आपको सामने वाले को कॉल करना है, पोलाइटली बात करनी है, उनको रेस्पेक्ट देना है, मिसबिहेव नहीं करना है, और उसके बाद उनको लगेगा कि हाँ मैं ये वर्क कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर एक एटीट्यूड होता है कि नहीं मैं तो काम कर रही हूँ, मैं एचआर हूँ, तो फिर वहाँ पे आपको कैंडिडेट नहीं मिलते। आपको एक अच्छा वेरीफाइड डाटा मिल रहा है, वो अप्लाई करेंगे, आपको कॉल करना है उनको, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको यहाँ पे पोलाइट रहना है। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाने आपको। अब जैसे कोई कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो यूं ही अप्लाई कर देते हैं, तो उनको एक्चुअली में वर्क करना नहीं होता है, टाइम पास के लिए करते हैं, तो वो आपको अपने डाटा से मिल जाता है कि कौन कैंडिडेट सीरियस है, कौन कैंडिडेट सीरियस नहीं है। जो कैंडिडेट सीरियस होंगे आपको उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाना है, हर स्टेप पे उनकी हेल्प करनी है। ओके, आपको यहाँ पे
कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना है। कॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको उनको ज़बरदस्ती 249 ज्वाइनिंग करवानी है। अगर कोई बोल रहा है मैं नॉट इंटरेस्टेड हूँ, तो आपको नॉट इंटरेस्टेड ही शो करना है। उसके बाद है आवाज क्लियर आ रही है सबको मेरी? यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है और आपको गलत कमिटमेंट नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना और प्रोफेशनल बातचीत करनी है कैंडिडेट से, ओके। अब आते हैं वर्किंग टाइम के ऊपर, क्योंकि आपको अपना टाइमिंग भी पता होना चाहिए कि मुझे कब से कब तक वर्क करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फुल टाइम पे वर्क करेंगे और बहुत सारे लोग फुल टाइम पे नहीं करेंगे, पार्ट टाइम पे करेंगे। तो उनका अपना अपना एक टाइमिंग होता है, उनकी अपनी अपनी एक टारगेट होती है। तो वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन बेस्ड जॉब है, ठीक है। इसमें टाइमिंग और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल टाइम का वर्क जो होता है, जैसे कि ऑफिस टाइम पे हर ऑफिस टाइम हो या फिर वर्क फ्रॉम होम हो, 9 बजे से वर्क स्टार्ट हो जाता है। सुबह 9 से 6 बजे का फुल टाइम होता है, ठीक है। प्रॉपर आपको ब्रेक मिलता है लंच के लिए या फिर अगर आपको कोई और काम होता है। आपका जो यहाँ पे डेली टारगेट होता है कॉलिंग करने का, फुल टाइम का बता रही हूँ मैं, सुबह 9 से 6 के बीच में जो काम करेंगे इनका फुल टाइम का टारगेट होता है 70 से 80 कॉल्स। आपको एक दिन में 70 to 80 कॉल्स करने होते हैं। आपको जो डाटा मिलता है, ठीक है, आपको लॉग इन करके उस पर वर्क करना होता है, ठीक है। हाँ चालू थी भाई। सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, प्रॉपर रूल्स और डिसिप्लिन आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको है। तो कोई बात नहीं, मैंने अभी कुछ इम्पोर्टेंट बात उतना बताया। तो फिर पेट अपना में सूट गई इंट्रोडक्शन तो देना है कि खवाई ना आप भाई। कहाँ से अरे बात कर रहे बुझाई हो, कौन सी नहीं कंपनी से जवाब बात नहीं कर रहे दी हो, तो एंड व्हाट सूती योर गई रोल, सूट क्या है के आपका रोल, और कुछ भी किस लिए कहे ना आपने उन्होंने अकेले कॉल नहीं किया है, गरम ठीक में। है। जॉब डिटेल क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ता है। आपको ऑलरेडी वो जानते हैं कि वो डिलीवरी बॉय पे वर्क करेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ बेसिक डिटेल्स उनको खुद की तरफ से बोलना ही है। और ये सारा कुछ आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा या फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसके थ्रू ही आपको कैंडिडेट से कनेक्ट करना है। इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ डायलॉग्स नहीं बोलने हैं। जो भी आपको मिलेंगे कैंडिडेट का स्क्रिप्ट या फिर आपको जो बोलना है, आप उसे 1-2 बार प्रैक्टिस करो, खुद पे इम्प्लीमेंट करो या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करो। आपका प्रैक्टिस वहाँ पे हो जाएगा और देन आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो वर्क, ठीक है। उसके बाद आपको कैंडिडेट का डाउट क्लियर करना है पेशेंटली, ओके। कोई आपको जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर उनके कुछ डाउट है तो आपको उनको क्लियर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मीटिंग में हर एक चीज क्लियर किया जा रहा है, तभी आपके माइंड में होता है कि हाँ मैं इस काम के लिए एलिजिबल हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो वैसे ही आपको सामने वाले को कॉल करना है, पोलाइटली बात करनी है, उनको रेस्पेक्ट देना है, मिसबिहेव नहीं करना है। और उसके बाद उनको लगेगा कि हाँ मैं ये वर्क कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर एक एटीट्यूड होता है कि नहीं मैं तो काम कर रही हूँ, मैं एचआर हूँ, तो फिर वहां पे आपको कैंडिडेट नहीं मिलते। आपको एक अच्छा वेरीफाइड डाटा मिल रहा है, वो अप्लाई करेंगे, आपको कॉल करना है उनको, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको यहाँ पे पोलाइट रहना है, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाने आपको। अब जैसे कोई कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो यूं ही अप्लाई कर देते हैं, तो उनको एक्चुअली में वर्क करना नहीं होता है, टाइम पास के लिए करते हैं। तो वो आपको अपने डाटा से मिल जाता है कि कौन कैंडिडेट सीरियस है, कौन कैंडिडेट सीरियस नहीं है। जो कैंडिडेट सीरियस होंगे आपको उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाना है, हर स्टेप पे उनकी हेल्प करनी है, ओके।
आपको यहाँ पे कुछ जबरदस्ती नहीं करना है। कॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको उनको जबरदस्ती ज्वाइनिंग करवानी है। अगर कोई बोल रहा है मैं नॉट इंटरेस्टेड हूँ, और तो आपको नॉट इंटरेस्टेड ही शो करना है। उसके बाद है, आवाज क्लियर आ रही है सबको मेरी? यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है और आपको गलत कमिटमेंट नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना और प्रोफेशनल बातचीत करनी है कैंडिडेट से, ओके। अब आते हैं वर्किंग टाइम के ऊपर, क्योंकि आपको अपना टाइमिंग भी पता होना चाहिए कि मुझे कब से कब तक वर्क करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फुल टाइम पे वर्क करेंगे और बहुत सारे लोग फुल टाइम पे नहीं करेंगे, पार्ट टाइम भी करेंगे। तो उनका अपना अपना एक टाइमिंग होता है, उनकी अपनी अपनी एक टारगेट होती है। तो वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन बेस्ड जॉब है, ठीक है। इसमें टाइमिंग और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल टाइम का वर्क जो होता है, जैसे कि ऑफिस टाइम पे हर ऑफिस टाइम हो या फिर वर्क फ्रॉम होम हो, 9 बजे से वर्क स्टार्ट हो जाता है। सुबह 9 से 6 बजे का फुल टाइम होता है, ठीक है। प्रॉपर आपको ब्रेक मिलता है लंच के लिए या फिर अगर आपको कोई और काम होता है। आपका जो यहाँ पे डेली टारगेट होता है कॉलिंग करने का, फुल टाइम का बता रही हूँ मैं, सुबह 9 से 6 के बीच में जो काम करेंगे इनका फुल टाइम का टारगेट होता है 70 से 80 कॉल्स। आपको एक दिन में 70 to 80 कॉल्स करने होते हैं। आपको जो डाटा मिलता है, ठीक है, आपको लॉग इन करके उस पर वर्क करना होता है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट टाइम वर्क वालों के लिए। पार्ट टाइम का टाइमिंग होता है सुबह 10 से 3 बजे, ठीक है। इसमें आपका जो डेली टारगेट होता है कॉलिंग का 40 to 45 कॉल्स। आपको डेली 40 to 45 कॉल्स करने होते हैं, तभी आपका शो होता है कि आप एक्टिव हो, ठीक है। और अगर आप डेली टाइम पर लॉग इन करते हो और स्क्रिप्ट फॉलो करते हो तो ये कॉलिंग आपको प्रेशर जैसा फील नहीं होता है। ये आपका हैबिट होता है, हैबिचुअल बन जाता है और आपको हर चीज माइंड में स्टक हो जाता है कि मुझे कैसे कैंडिडेट से बात करना है और मेरा क्या प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ता है। अगर आप इरेगुलर रहोगे, वर्क नहीं करोगे, तो फिर वो आपका किसी भी काम पे आपको रेगुलर होना ही पड़ता है। उसके बाद कंपनी आपको देती है रेडीमेड कॉलिंग स्क्रिप्ट। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट मिल जाएगा। आपको कैंडिडेट से बात कैसे करना, आप उस पर 1-2 बार प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड या फैमिली में इम्प्लीमेंट करो, तो फिर आपको वहाँ पे क्या होता है, कॉन्फिडेंट बन जाता है कि मुझे कैंडिडेट से ऐसे ही बात करना है। ऐसे तो टर्न इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज में आपको बात करना है, हिंदी में, और बीच में आप कुछ इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अगर कैंडिडेट को वो नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हिंदी में उनको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग का वीडियो मिलता है, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलता है कि बाई चांस आप बीच में कोई ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो 2-3 बार आप ट्रेनिंग वीडियो देखकर उसको क्लियर कर सकते हो माइंड में। आपके पास एचआर होते हैं, आपको वो गाइड करते हैं, क्लियर करते हैं। आपके कोई भी डाउट होते हैं वो सारा चीज यहाँ पर क्लियर होता है। आपको स्क्रिप्ट मिलता है और लाइव एचआर सपोर्ट भी मिलता है, व्हाट्सएप का गाइडेंस भी मिलता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको हर स्टेप पे यहाँ पर गाइड किया जाता है, तभी आप अपना वर्क जेन्युइनली कर पाते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे आपको मेन ये होता होगा कि ठीक है, कंपनी के बारे में पता चल गया, हमारा रोल क्या है वो भी पता चल गया, और हमारा टाइमिंग क्या है वर्क का ये भी पता चल गया। बट एक्चुअली में हमारी सैलरी क्या है, ये एम्प्लॉयज का मेन पॉइंट जो होता है यही होता है कि हमारी सैलरी क्या है। तो देखो, वर्क फ्रॉम होम में बेसिकली आजकल टारगेट बेस्ड जॉब मिलते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना वर्क किए सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे फुल सैलरी मिलेगी। मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग मेहनती होते हैं, वर्क करते हैं और उनको सैलरी मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ईमानदार नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते, और वो बिना वर्क किए सैलरी पूरी फुल एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए ये टारगेट बेस्ड जॉब आया है। तो इसमें क्या होता है, आप जितना अपनी तरफ से वर्क दो, काम करोगे, आपको उतनी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। ये कैंडिडेट को ट्रैक करने के लिए बहुत इजी होता है कि कैंडिडेट ने कितने काम किए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उनको पैसे मिलते हैं। तो फुल टाइम का, जैसे कि मैंने फुल टाइम और पार्ट टाइम का टाइमिंग अलग अलग बताया है, सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। वैसे ही फुल टाइम और पार्ट टाइम का जैसे टारगेट बताया मैंने एक दिन का कि कॉलिंग आपको कितनी करनी है, पार्ट टाइम में आपको 40 to 45 कॉलिंग करनी है एक दिन में, ठीक है। फुल टाइम में आपको 70 to 80 करनी है। वैसे ही यहाँ पे आपको टारगेट भी मिलता है 1 मंथ का। फुल टाइम पे जो काम कर रहे हैं डेली उनको 70 to 80 कॉल करनी है, और 1 मंथ में उनको 30 to 35 ज्वाइनिंग देनी है। ज्वाइनिंग मीन्स डिलीवरी बॉय ज्वाइनिंग। आपके तरफ से आपके कैंडिडेट जो ज्वाइन कर रहे हैं डिलीवरी बॉय वर्क पे, जैसे ब्लिंकिट हुआ है, स्विगी हुआ है, बहुत सारे ऐप होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, आप देखती होंगे ये वर्क अभी पीक पे है। हर गली में, हर मोहल्ले में एक डिलीवरी बॉय तो घूम रहा ही होता है। सो
इसमें आपको 1 मंथ का टारगेट मिलता है 30 टू 35 जॉइनिंग। अगर आप अपनी 30 या 35 जॉइनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 12,000 सैलरी फुल प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब आते हैं पार्ट टाइम का, और उसमें अलग से आपको मोबाइल रिचार्ज के लिए 300 रुपीज मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं पार्ट टाइम के बाद पर पार्ट टाइम में आपका टारगेट इन अ मंथ का होता है, जिससे आप डेली 40 कॉलिंग कर रहे हो तो इन अ मंथ आपको 15 से 20 जॉइनिंग देनी पड़ती है। अगर आपने 20 जॉइनिंग कंप्लीट की तो आपको 6,000 सैलरी फुल मिलती है, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा 300 फॉर रिचार्ज फीस। सैलरी परफॉर्मेंस बेस पर है होती है, इसलिए जो गर्ल्स सिंसियरली काम करती है वो यहाँ अच्छा अर्न कर पाती है। इसलिए आपको यहाँ पर सिंसियर होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बोला, सीरियस होना बहुत जरूरी है। अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो बाई चांस आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मैं यहाँ बिल्कुल ऑनेस्ट बोलूंगी, कभी कभी मन स्लो होता है, कभी कभी पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं, या फिर कभी कभी इस सिचुएशन में बहुत सारा कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके टारगेट कंप्लीट नहीं हुए तो फिर आपको पर ज्वाइनिंग पे 100 रुपीज मिल जाते हैं। जैसे आपका टारगेट है पार्ट टाइम पे 50 to 20 ज्वाइनिंग, ठीक है। आपने 20 ज्वाइनिंग कंप्लीट की, बाई चांस आपने 20 से कम किया या 15 से कम किया है तो आपको पर पर्सन पे 100 रुपीज मिल जाती है। जैसे आपने 10 ज्वाइनिंग कंप्लीट किया तो आपको 1000 रुपीज मिल जाएगी। ये नहीं है कि आप वर्क कर रहे हो और आपने 10 किया है तो आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी मिलती है, लेकिन अगर आपकी तरफ से जीरो परफॉर्मेंस होती है तो कोई सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जीरो पैसा नहीं होता, पेमेंट पर ज्वाइनिंग सिस्टम पे होता है। 100 रुपीज सक्सेसफुली पर ज्वाइनिंग पे मिलते हैं। आपका एक भी एफर्ट यहाँ पे जो है ना वेस्ट नहीं होता है। अब आते हैं सैलरी पेमेंट प्रोसेस पे, जैसे कि आपको सैलरी कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये भी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो यहाँ सैलरी का प्रोसेस जो है फिक्स और ट्रांसपेरेंट है। सैलरी आपको हर मंथ 1 से 5 तारीख के बीच में मिलती है। हर मंथ जो होता है, जैसे कि आपने फेब का वर्क किया तो आपको मार्च में वो 1 से 5 तारीख के बीच में मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफिस बोलो या फिर कहीं भी बोलो, हर जगह ऐसे ही होता है कि इन मंथ पूरा वर्क करने के बाद आपको एंडिंग में मिलता है, या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपको वो मिल जाता है। फिर आप वो मार्च में जो काम कर रहे हो वो भी कंटिन्यू रहता है, वो आपको अप्रैल के 1 या 5 तारीख के बीच में सैलरी प्रोवाइड हो जाती है। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट बेसिस पर आपका कैलकुलेशन होता है कि सैलरी आपको कितनी हुई है, कितना आपने ज्वाइनिंग दिया है, ठीक है। कोई डिले यहाँ पे नहीं होता आपका सैलरी पे, ओके। अब आते हैं ट्रेनिंग फीस के बारे में। तो यहाँ पे 249 ट्रेनिंग फीस आपसे लिया जाता है। अब मैं लास्ट में 249 ट्रेनिंग फीस का एक्सप्लेन करती हूँ। ये सैलरी का पार्ट नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, या कोई प्राउड नहीं है, ठीक है। इसे आप डाटा कॉस्टिंग मानो या फिर सिक्योरिटी फीस मानो, क्योंकि हम यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करते हैं कि कौन से कैंडिडेट सीरियसली वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे कंपनी में होते हैं जो यूं ही पार्ट टाइम पे या फिर ऐसे ही वर्क टाइम पास पे वर्क करना चाहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 249 एज अ सिक्योरिटी फीस लेते हैं। सैलरी का पार्ट नहीं है ये, इसका पर्पस है ट्रेनिंग एक्सेस देना, सीरियस कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करना, टाइम पास लोगों को फिल्टर करना। ये 249 जो आप देते हो, पेड करते हो, तो ये बिल्कुल 100% रिफंडेबल होता है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो और एक्चुअल वर्क स्टार्ट करते हो, ऑनबोर्डिंग के बाद आपको क्या रोल मिलता है, जैसे कि आपको ऑनबोर्डिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है 249 पेड करने के बाद, तो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है, कंपनी का आईडी प्रोवाइड किया जाता है, आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलता है, ठीक है, डेली एचआर का सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग प्लस आपको फीडबैक भी मिलता है। तो बेसिकली ये 249 वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, आपको एक बार ही देना पड़ता है, इसके बाद आपको कोई पैसे पेड नहीं करने पड़ते। और जैसे आप ये कंप्लीट करते हो और आप ये 100% रिफंडेबल होता है, जिससे आपने 1 मंथ वर्क किया और अपना 50% टारगेट अचीव किया, तो आपके सैलरी के साथ ये पैसे भी आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। ये एज अ सिक्योरिटी फीस आपसे लिया जाता है कि आपको ट्रेनिंग एक्सेस मिल सके और डेली सपोर्ट मिल सके, और हमें पता चल सके कि कौन कैंडिडेट जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। हम आते हैं ग्रोथ प्लस प्रमोशन के बारे में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपकी जिंदगी कॉलर पे टिकी रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे, डेली वर्क करोगे, सीरियस वर्क करोगे, तो इन फ्यूचर आपको शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे वर्क के लिए। जैसे कि आपको केयर स्टाफिंग में ग्रोथ रियल होता है, यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अगर आप अच्छा काम करते हो, बस मतलब अच्छे हायर करते हो, अच्छा टेलीकॉलर बनते हो, अच्छे टेलीकॉलिंग पे काम करते हो, आपके कैंडिडेट अच्छे निकलते हैं, आप
डेली कंटिन्यू करते हो तो आपको इन फ्यूचर में सीनियर एचआर बनने का मौका मिलता है और टीम लीडर बनने का भी मौका मिलता है, ट्रेनर बनने का भी मौका मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रेनर हूँ, आपको भी इन फ्यूचर ट्रेनर बनने का मौका मिल सकता है। मेरा भी कुछ बैक होता है, मैंने भी ऐसे ही वर्क किए होंगे, तो फिर मेरा काम भी अच्छा होगा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, कुछ भी ऐसा क्वालिटीज होता है जो आपके अंदर बेस्ट होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद आपको इन फ्यूचर में आपको दूसरा वर्क भी मिल जाता है। यहाँ पे प्रमोशन 100% श्योर होते हैं, लेकिन आपको अपना फर्स्ट स्टेप में बेस्ट देना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में ही बेकार शो कराओगे, अपना लो शो दिखाओगे या फिर कुछ एरोगेंस रहता है, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं होती। आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में 100% काम करना है, डेली काम करना है, रेगुलर वर्क पे रहना है, तो फिर इन फ्यूचर आपकी ग्रोथ होगी, 100% होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं, आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो हैंड शो करो तो। ओके, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे कि आज आप कॉलर हो तो कल आप सीनियर पोजीशन पे भी जा सकते हो, लेकिन आपको अपने वर्क के लिए सीरियस होना पड़ता है। अब आते हैं फाइनल प्रोसेस पे, क्या करना है। ठीक है, मीटिंग के बाद अभी आपको अपने एचआर को मैसेज करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद आपको पेमेंट हो गया, फॉर्म का लिंक दीजिए, ये बोलना है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कल से, और आपका वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा, और आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, आपका आईडी एक्टिवेशन हो जाएगा, और आप प्रॉपर लॉग इन करके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। आपको डेली वेरीफाइड डाटा मिलेगा। जो लोग जैसे अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ मैं डिलीवरी बॉय का वर्क करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा भी होता है डाटा पे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, बस यूं ही अप्लाई कर दिया, बट उनके सामने जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो नॉट इंटरेस्टेड होते, या फिर कुछ भी होता है, उनको कोई और जॉब मिल गया होता है। तो अपने आपको डाटा पे कॉल करके शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है कि कौन कैंडिडेट सीरियसली वर्क करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है। यानी जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं उन पे आपको फोकस करना पड़ता है, उनका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाना पड़ता है। ये आपको गाइड करने के लिए आपके एचआर होंगे। अभी आपको मैंने ट्रेनिंग में ट्रेन कर दिया है कि आपका सैलरी, आपका स्टार्टिंग रोल, आपका टाइमिंग, आपका सैलरी क्या, आपका टारगेट क्या, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको क्लियर किया है। यहाँ पे कोई भी डाउट है तो प्लीज मैसेज बॉक्स में मुझसे पूछ लो, मैं अभी भी आपको रिप्लाई करके क्लियर कर सकती हूँ। यस उपासना, आप मुझसे पूछो, क्या पूछना है आपको। किसी के पास भी कोई भी डाउट है तो अभी भी टाइम है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे हूँ अभी आपका रिप्लाई करने के लिए। आप 3 डॉट पे जाओ, वहाँ पे आपको इन कॉल मैसेजेस शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी आपके डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लो। उसके बाद मैं फाइनल डिसीजन लेकर ये मीटिंग एंड करूंगी। यस शालिनी शुदा, आप बोलिए क्या है। इंसेंटिव ऐसा रहेगा कि मतलब जैसे आपने अपना टारगेट से ज्यादा अचीव किया, ओके। बहुत सारे केसेस पे होता है कि आप अपने टारगेट से ज्यादा अचीव करते हो, तो वहाँ पे आपको जितने आपने एक्स्ट्रा कैंडिडेट को ज्वाइन करवाया तो आपको वहाँ पे 200 रुपीज इंसेंटिव मिलते हैं। जैसे आपने 5 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा करवाया तो आपको 200 रुपीज जो 5 कैंडिडेट है उस पे करके इंसेंटिव मिलते हैं। किसी का और भी कोई डाउट है। उपासना आपको हेलो बोला था, आपका कोई डाउट है तो पूछ लो। बाजू बाजू ये सब घर थोड़ा सीधे ना रख जे, काटे गई गोरी हूँ बाबू, अरे ये काटे गई। नो, मेल के लिए क्या ये नहीं है, आपको अगर करना है तो आप डिलीवरी बॉय पे कर सकते हो वर्क, ये आईडी एक्टिवेशन होती है हमारी कंपनी में। बट अभी जो मैं यहाँ पे पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बोला, ये गर्ल्स टेलीकॉलर काम के लिए मीटिंग हो रहा है, ये इस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए ही है। तो अगर आप मेल हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ओके, और किसी के डाउट है।
खाना चाहिए आइसक्रीम भी वठी आया हूँ नो, आपको 249 सिक्योरिटी फीस पेड करनी पड़ती है, क्योंकि देखो सीरियस कैंडिडेट को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, ये पैसे आपके फुली रिफंड हो जाते हैं। आप वर्क करोगे, कंटिन्यू रहोगे तो इन फ्यूचर आपको ये पैसे दे दिए जाते हैं, बट फर्स्टली आपको कनेक्ट करने के लिए ये पैसे आपको पेड करना पड़ता है। ओके ठीक है, टाइम बहुत हो गया तो आई थिंक और किसी के कुछ डाउट नहीं है, तो फाइनल वर्ड्स पे आते हैं और मीटिंग को एंड करते हैं, वरना ये बहुत लेंदी हो जाएगा। मम्मी बुधाई तो फटाके के बारे में शादी झाड़ो नमक खाते हैं जल्दी बुझाएंगे नखा भी वही तो खाता है बड़े चक्कर में झाड़ो नमक सेको गया है बेटा ते गूगल के तुरंत सेको करे से गरम पानी में हींग कारो में विधि करे वैसे इतने सुक्का खापे आना तो कमी आए हुए हट मम्मी गरम पानी में गैस जो सूट दवा इसको पेट कड़क तो लगे हो यार दवाई करेंगे ना एसिडिटी है सुन खातो हटो बाई ये सुन भी हटा इनो दवा इनो हां ठीक है यार हां अच्छी आई है ना देखो भी काटती हम ना मैं तो बाहर ही तो फिर नहीं थी यार ना अनपढ़ है दिखाएंगे कुछ नहीं जो फूल हाँ सिंधु कम करना सुबह खाली कपड़ों ना दे ना बटरे की हथों ना कपड़े में अनि भरोस भाई हाँ मुझे शायद कर अरे बुझाने रखा है तुम ना लगने साथ ही है तो जा मुझे करे बीमार दिया अरे पैसा दिखा रहे पैसा सही बंजना माथा रे जोड़े तेरी दी पमे पैसा तब वो शेको करो ना पेटे से मम्मा इंदु विधि करे गरम इंदु में पानी में पियो तुम यहाँ तू ना करे करे इस पानी हाँ हाँ दे तो रन्ना पानी डरना बस सिमरन करे पियो अरे छाड़ देना मैं जानते हैं जो